ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले जो है हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 8 है और अरूज की तरफ से सबमिट नहीं हुई और हमजा भी नहीं है और तैयबा हमारे साथ हैं, इन्होंने सबमिट करवाई है। जी तैयबा, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट कैसे करना था, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कैसे करना था, उस वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? तैयबा, आपने किसी ब्रांड को फिर ईमेल की है, कांटेक्ट किया आपने? तैयबा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी मैम, आ रही है। जी जी। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने ब्रांड को ईमेल की, किसी ब्रांड के साथ कांटेक्ट किया आपने? जी मैम, मैंने एक ब्रांड के साथ कांटेक्ट किया है और अभी आगे से रिस्पॉन्स का वेट है। चलें, जबरदस्त। तो फिर और किसी डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपने चेक किया है? नहीं, मुझे ब्रांड मिल गया था, अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चेक किया क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अभी की थी। तो हम्म। दूसरी कोई करूंगी तो वो उसके साथ फिर देखूंगी। ठीक है ठीक है, सही है, क्योंकि मेथड्स आपको बता दिए गए हैं कि किस तरह से आपने जो है इनके साथ कांटेक्ट करना है। तो अब ज्यादा से ज्यादा जो है आप वो पहले तो ब्रांड को प्रायोरिटी, ब्रांड को के साथ कांटेक्ट करें और देन फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर आप जितने ज्यादा से ज्यादा फाइंड करेंगी आपको फिर उतनी ही वो प्राइस में लेस प्राइस मिलेगी। ठीक है, सर्चिंग ज्यादा से ज्यादा। जी, यहाँ आज आपने एक और प्रोडक्ट अपनी असाइनमेंट में सबमिट करवाई है, आपकी अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, प्राइस में फ्लैक्चुएशन भी नहीं है, ये 3 मंथ का ग्राफ है और जो है वो BSR भी 23,000 पे है। जबरदस्त। चलें, इसका 1 ईयर का देख लेते हैं। सही है। अप्रैल से मार्च के मिड से मार्च के एंड से जो है वो इसका BSR जो है फिर वो अच्छा होना शुरू हो गया। ठीक है, कम से कम 3 मंथ्स का तो अच्छा होना चाहिए ना, वो ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसके स्टैटिस्टिक चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, इसकी प्राइस जो है 13 लोएस्ट रही है, करंट जो है वो 19.28 है। ठीक है, एवरेज में भी इसकी प्राइस 19.26 है। वो तो नजर आ रही ही रहा था कि फ्लैक्चुएशन नहीं है इसमें ज्यादा, और इसका BSR भी अच्छा है एवरेज में, और लास्ट 180 डेज में एवरेज में 11,395 है और 180 डेज में 22,000। ठीक है, चलता है इतना, वो हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं डाटा। जी, यहाँ पे BSR शो हो रहा है। अब मैं ऑफर्स को क्लिक करती हूँ। अच्छा जी, ये अच्छा स्टॉक में, ये सोल्ड में है 12। ठीक, सही है। ऑफर्स में भी ठीक है, उस स्टॉक भी मुनासिब है और सेल भी हो रही है। ठीक है, टोटल यानी 322 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका बाय बॉक्स चेक करते हैं।
और साथ मैंने एक्सटेंशन भी रन कर ली है, चेक कर लेते हैं इसमें FVA कितने हैं। जी, और ये जो 30 डेज में जो है इसका बाय बॉक्स जो है वो रोटेट कर रहा है। जी, एक सेलर को 63%, 34% और 3%। ठीक है, रोटेशन। अच्छा जी। अब इसमें ब्रांड डोमिनेशन भी नहीं है और सेलर डोमिनेशन भी नहीं है, और टोटल FPA जो है वो हम चेक कर लेते हैं। 4 हैं। अच्छा जी, 30 डेज में जो है वो 3 को मिला है। और ठीक है, इस वाले को जो है, इसको आई थिंक 30 में भी नहीं मिला और 90 में भी नहीं मिला। बाकी तीनों को मिला है, उसको मिला ही नहीं है। ठीक है, चलें, ठीक है। इसकी अब सेल भी मैं चेक कर लेती हूँ। बाय बॉक्स ना मिलने की क्या वजह हो सकती है? आज जो है वो इसी चीज पे लेक्चर है, मैं आपको लेक्चर में डिटेल से बताती हूँ। इसी ठीक चीज है। पे है, हाँ जी। 64 है, 644 है। अब मैं इसको करती हूँ। 5 128 जो है पर सेलर के हिस्से में सेल आएगी। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। अब मजीद जो है, अब आप इसके ब्रांड के साथ कांटेक्ट करें और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी चेक करें। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में तो आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गई हैं, आपको सब चीज़ों की जी। समझ आ गई है। अच्छा जी, अब हम जो है वो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज जो है वो मैं आपके साथ जो है, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर के मुतालिक जो है वो कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे उनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया। अब मजीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं टेम्पलेट्स ओपन करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी जो है प्रोडक्ट हंटिंग भी फिनिश हो गई है। ठीक है, अब हम सोर्सिंग में हैं। तो ये सब, पहले तो ये क्राइटेरिया है होलसेल का। ठीक है, और ये पहले भी आपके साथ शेयर किया जा चुका है। इसमें अब रेटिंग जो है अबव 4 है। आपको पता है कि 4.2 या 4.4 इस तरह जो है वो हो, सही है, अबव 4 होनी चाहिए आपकी। और बाय बॉक्स प्राइस तो जो है वो आप पर है, वो तो फिर प्रोडक्ट को देख के उस हिसाब से जो है वो फिर प्राइस होती है। ठीक है। PSR आपको पता है 50,000, रिव्यू मस्ट बी अबव 20, हमने आपको कम अज कम जो है वो 50 बताया हुआ है। ठीक है ना। रेटिंग मस्ट बी अबव 4, बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट, ये आप जब वर्किंग करते हैं प्रोडक्ट पे, ये फिर आप वहां से देखते हैं। और Amazon एंड ब्रांड मस्ट नॉट बी द सेलर, के इनकी डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और ये वही जो है वो क्राइटेरिया जो शेयर कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। सेलर्स जो है 5 and 25, वेट 3 LP, और जो साइज है वो स्टैंडर्ड साइज। कैटेगरी जो है वो आप रिकमेंडेड कैटेगरीज में जाएं, गेटेड ना हो। अगर गेटेड भी होंगी तो वो फिर बाद में जो है सेलर सेंटर पे उनको अनगेट कैसे कराया जाता है वो भी फिर आपको बताया जाएगा। और सेल्स डिवाइड बाय कंपेटिटर्स, ये जो आपको बताया गया है कि कैसे वो सेल जो है सब में जो है वो डिवाइड होती है खुद को इंक्लूड करके। ठीक है, ये वो स्टेप है। जी, अब बाय बॉक्स में, अब मैं जरा थोड़ी सी आपको बाय बॉक्स के मुतालिक बताती हूँ, इसके मुतालिक थोड़ी सी जो है वो मार्केट में भी क्या बातचीत चलती है और क्या चल रहा है मार्केट में और क्या कंफ्यूजन जरा इसके मुतालिक होती है। अच्छा जी, जहाँ तक बात करें हम बाय बॉक्स प्राइस की,
मार्केट में आमतौर पर ये है कि बाय बॉक्स में जो प्राइस शो हो रही होती है, अगर आप जब उसमें मीटू करके जाते हैं, आप उसकी उससे कम प्राइस रखते हैं, तो आप बाय बॉक्स को विन करते हैं। ठीक है, काफी हद तक ये बात दुरुस्त है कि आप जब नई प्रोडक्ट में जाएंगे, अगर वहां पे उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $20 है, तो आप जब जाएं, अगर आप उससे $1 कम या 19.50 आप रखें, तो लाजमी बात है कि जब जो बायर है वो देखेगा प्रोडक्ट को, वो कहेगा यहाँ ये भी वो प्रोडक्ट है, दूसरे सेलर के पास भी सेम है, तो क्यों ना जिसके पास ये जो $19 में है, तो मैं इधर से खरीद लूँ, $1 जो है मेरी बचत होगी। ठीक है ना। जब आपकी लेस प्राइस होती है, प्रोडक्ट वही है, तो जो वो बायर है, खरीदने वाला है, वो फिर आपकी तरफ आता है, और फिर आपकी सेल ज्यादा होती है, आपको बाय बॉक्स मिलता है। लेकिन सिर्फ इस चीज पे जो है हम सिर्फ बैठे रहें कि जी हमने थोड़ी सी कम प्राइस रख ली है, तो अब बाय बॉक्स हमें मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज तो ये है, लेकिन इसके साथ और बातें भी है जिनको हम बाय बॉक्स में अपने जहन में रखेंगे। डिलीवरी टाइम। ठीक है, डिलीवरी टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है कि आप जो है वो आपकी टाइमिंग क्या है। इसमें मैंने आपको पहले भी लेक्चर के दौरान बताया था कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे दो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको ऑर्डर मिला है, एक में आपकी जो है वो प्रोडक्ट पड़ी है, ठीक है, एक में नहीं पड़ी, तो फिर जिसकी दूसरी स्टेट में प्रोडक्ट पड़ी होती है, तो फिर वो अमेजोन कहता है कि बजाय इससे कि मैं उधर से टेक्सास से मंगवा के इधर फ्लोरिडा में सेल करूं, तो फ्लोरिडा के वेयर हाउस में जिस भी सेलर के पास जो है वैसी प्रोडक्ट पड़ी है, तो अमेजोन कहता है कि ये कम वक्त में जो है वो हमारे कस्टमर तक पहुंच जाएगी, तो यहाँ से जो है हम उसको जो है अपने कस्टमर को दे देते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि वो फिर जब दूसरे सेलर की जो है वो जाती है प्रोडक्ट, सेल कर दी जाती है अमेजोन की तरफ से, तो फिर बाय बॉक्स जो है उसके हिस्से में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए फिर वो आपको मैंने बताया था ना कि प्लेसमेंट की ऑफर भी फिर ले ली जाती है। ठीक है ना, प्लेसमेंट में फिर होता है कि मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में जो है आप अपनी इन्वेंट्री को रखवा देते हैं, अमेजोन मुख्तलिफ उसमें रख देता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आईपीआई। आईपीआई जो है, इट्स मीन इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। अच्छा जी, amazon के सेलर सेंटर पर जो आपका आईपीआई स्कोर होता है ना, वो मिनिमम मिनिमम जो है वो 500 होना चाहिए। अगर इससे कम होगा, तो फिर आपको अपनी इन्वेंट्री की फिक्र करनी चाहिए कि मेरे जो क्लाइंट का जो आईपीआई स्कोर है वो 500 से कम आ रहा है, तो इट्स मीन कि फिर मुझे बाय बॉक्स मिलने में भी परेशानी होगी। ठीक है, इस चीज को भी जो है हम फिर देखते हैं, फिर इन्वेंट्री कम हो जाएगी, तो फिर जो है वो नेक्स्ट ऑर्डर तक हो सकता है फिर ना पहुंच पाए। ठीक है, तो फिर हमारी सेल पे असर पड़ता है, तो इस चीज को भी नोटिस में रखते हैं बाय बॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सेलर। इस चीज को भी हम सेलर की ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस को देखेंगे कि प्रोडक्ट में किस किस तरह जो है वो कितना कितना जो है वो बाय बॉक्स सबको मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि रेटिंग में जो है आप देखते हैं बाय बॉक्स में 100%, 99% ऐसे शो हो रही होती है ना, तो वो फिर उनको जो होता है उनकी उन इतने परसेंट उनको रेटिंग मिली होती है। ठीक है, तो वो अच्छी है, लेकिन जिनकी 82 इस तरह ज्यादा कम होती है, वो फिर उधर कोई गड़बड़ होती है, कोई रिटर्न्स होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, वो सब कुछ जो है वो फिर देखना होता है। ओडीआर। ओडीआर मीन ऑर्डर डिलीवरी रेट। ठीक है, इसको मैं हम आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिफेक्ट रेट जी, कैटेगरी स्पेसिफिक ऑर्डर, NCX, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। ये बहुत काउंट करता है। देखें, जब किसी भी प्रोडक्ट के जो है वो कस्टमर तक गई है और उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट का रिटर्न्स भी आते हो रहे होते हैं। ठीक है,
और जो बहुत बेटर करते हैं आपकी जो भी है पोजीशन पर, ठीक है। आप जो है वो ऐसा नहीं है कि आप सेल करी जा रहे हैं, आपको रिटर्न्स भी आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं और आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपको फिर हर चीज को देखना पड़ता है, क्योंकि अगर नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, रिव्यूज, बैड रिव्यूज आएंगे, ठीक है। और जिस तरह वो बैड रिव्यूज जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी रेटिंग भी गंदी हो जाती है, ठीक है। अब जैसा कि हमने पीछे देखा कि वो ओवरऑल हम सेलर को देखते हैं, तो उसमें क्या है कि हम फिर जो है वो अ, उस प्रोडक्ट के उन सेलर्स के उसमें देखते हैं, जाके उसके रिव्यूज देखते हैं कि जी इस पे जो है वो कस्टमर्स ने क्या कहा है, नेगेटिव रिव्यूज आए हैं, पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं, ठीक है। बहुत कुछ फिर हम इसमें मजीद देखते हैं। अगर जो है वो कस्टमर की तरफ से जो है वो कंप्लेन्स आ रही होंगी तो फिर अमेजोन भी एक्शन लेगा, ठीक है। अच्छा जी। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ NCX 4% अलाउ। इट्स मीन कि अगर आपकी 100 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, अगर उसमें से 4 के जो है वो रिटर्न्स आए हैं, तो इतना अमेजोन अलाउ करता है। लेकिन अगर आपको पांचवा रिटर्न आ गया तो फिर आपकी जो है वो उस पे रेटिंग पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। 4 से ऊपर जितने भी रिटर्न्स आएंगे फिर आपकी रेटिंग पे फर्क पड़ेगा। 4% अलाउ है। नेक्स्ट चेक करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है विनिंग बाय बॉक्स, ये हम जो है स्टॉक के जरिए भी जो है हमें बाय बॉक्स मिलता है। जैसा कि हम ऑफर्स में स्टॉक को देखते हैं, ठीक है। फिर जो है वो स्टॉक को जो है हमने मंगवाया, अगर ज्यादा भी मंगवा लिया तो उसे क्या करना है, फिर हम बाय यूजिंग amazon प्लेसमेंट सर्विसेज, ठीक है। फिर हम मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में जो है वो अपनी प्रोडक्ट को रखवाते हैं, ठीक है। और उसमें फिर हमें हमारे हिस्से में सेल भी ज्यादा आएगी और बाय बॉक्स भी हमें मिलता है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई। तैयबा, आप कह रही थी बाय बॉक्स के मुतालिक, आपने क्वेश्चन किया था, आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। यस मैम, हो गए हैं। जबरदस्त जी। अब मैं नेक्स्ट ओपन करती हूँ जी। वो तो हमने एक ओवरव्यू होलसेल प्रोडक्ट के हवाले से लिया। अब जो हम वर्किंग करते हैं ब्रांड्स के साथ, तो जब हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट करने जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें पहले से रेडी होनी चाहिए, ठीक है। ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब हम कांटेक्ट करते हैं तो हम क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, हम वो देखते हैं जी। यू शुड हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक, LLC। अगर आप USA में वर्किंग कर रहे हैं तो आप LLC होगी आपके पास। अगर यूके में यूके मार्केट में आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपके पास LTD होगी, ठीक है। टैक्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, ITIN होगा नंबर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेल्स टैक्स एग्जाम्प्ट सर्टिफिकेट, रीसेलर सर्टिफिकेट और वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर यूके। अगर आप यूके में वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे वैट चलता है, USA में टैक्स, ठीक है। और आपके पास बिजनेस एड्रेस होना चाहिए आपका, ठीक है। आपके पास फोन नंबर USA का होना चाहिए और बिजनेस मेल ID विद योर डोमेन। और नेक्स्ट हो है आपके पास वेबसाइट और बैंक अकाउंट भी आपका USA का होना चाहिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि जी ये सब चीजें आपके पास आपके पास होनी चाहिए, क्या सीन है। ये चीजें आप इन पे वर्किंग आपको चाहिए होती हैं, लेकिन काम के दौरान ये आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ये VA की खुद की नहीं होती, ठीक है।
आपको जब आपका क्लाइंट मिलेगा, आप उसके साथ वर्किंग करेंगे, तो ये एलएलसी, ये सारी डिटेल जो है वो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप उसको अपनी सर्विसेज देंगे और ये सब चीजें जो है वो आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। और अगर आपके क्लाइंट के पास ना हो तो आप उनको ये जो है एलएलसी वगैरह बनवा के भी दे सकते हैं। ठीक है, फाइंड एम्स के थ्रू आप जो है हमसे कांटेक्ट करें, तो हमारे पास जो है वो ये सारी एक जो है टीम है, तो हम ये आपको बनवा के भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिले जिसकी नहीं बनी हुई और वो आपको बनवा के देनी पड़े, तो उसमें भी परेशान नहीं होना, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम जो है वो सोर्सिंग जो है वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, हमने बाइंग करनी है, हम किस तरह से जी। सबसे पहले जो है हम मैन्युफैक्चरर को या ब्रांड को जो है वो कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि मैन्युफैक्चर जो है वो खुद ब्रांड भी हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा हो, फिर ब्रांड जो है वो उसे बनवा के तो अपना ब्रांड नेम लगा के सेल करे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो स्लाइड देखते हैं। जब हम ब्रांड के साथ या ब्रांड के साथ या मैन्युफैक्चरर से अप्रूवल लेने जा रहे होते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि हमने रिस्क को बहुत मिनिमाइज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जो है इनके साथ जो है काम करने में इतना रिस्क फैक्टर नहीं है मैन्युफैक्चर और ब्रांड से। ठीक है, वजह इसकी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो जो है ये हमें ब्रांड या मैन्युफैक्चरर हमें गुड प्राइस देता है। ठीक है, एक अच्छी प्राइस हमें यहाँ से मिलेगी, लेस प्राइस मिलेगी अगर हमारा इनके साथ जो है वो कांटेक्ट बन जाता है, ये हमें अप्रूवल देते हैं, तो काफ़ी कम प्राइस और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो होता है कि सेव फ्रॉम आईपी कंप्लेंट्स। ठीक है, आईपी कंप्लेंट से हम सेव हो जाते हैं। ठीक है, आईपी मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। अब जैसे कि आप किसी की भी चीज़ को बगैर जो है ऑथराइजेशन के सेल कर रहे होते हैं, तो जब वो ब्रांड जो है वो देखता है कि ये बगैर ऑथराइजेशन के सेल कर रही हैं, तो वो आईपी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, अगर आप ब्रांड को अप्रोच कर लेते हैं और आपको अप्रूवल मिल जाता है, तो आप ये आईपी कंप्लेन से भी बच जाते हैं। ठीक है, और build a relation with brand and get an exclusive offer। आप जब आपको अप्रूवल मिलता है, तो आपका जो है वो ब्रांड के साथ एक रिलेशन बन जाता है और आप उसको मज़ीद बेहतर करते हैं। ठीक है, और मज़ीद बेहतर आप कैसे करते हैं कि टाइम से उन्हें जो है वो पेमेंट मिल जाती है, और जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं आप उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, और फिर जब है वो बाद में जो है वो ब्रांड फिर आपको बड़ी बड़ी ऑफर्स भी कर देता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी आपके साथ आपको करता है। अच्छा जी, ब्रांड के साथ काम करने में टफ टाइम भी है थोड़ा सा। ठीक है, अब वो टफ टाइम क्या है, पहले तो हमने उसका बेनिफिट्स देखे, अब टफ टाइम क्या है कि हाई एफओ। हाई एफओ मीन एफओ हाई फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जब ब्रांड आपको जो है वो अप्रूवल देता है, ठीक है, तो वो जो है आपको साथ पाबंद करता है कि जी आप मुझसे जो है $5,000 की जो है फर्स्ट ऑर्डर जो है आपको इतने का करना होगा। ठीक है, वो फिर आपको लाजमी लाजमी उसको फॉलो करना पड़ता है, और ये फिर टफ टाइम होता है। ठीक है, कुछ ब्रांड इससे भी ज्यादा डिमांड कर देते हैं, तो फिर आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ज्यादातर जो है मोस्ट प्रोबेबली डिनाइड, ब्रांड जो है वो आपको इनकार कर देता है कि जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से वो आपसे माजरत कर लेता है, कोई भी वजह।
और वही देखे ना, ये बात कॉन्ट्रैक्ट विद ओनली डिस्ट्रीब्यूटर और अमेजोन, वही फिर क्या वो जो है वो कह देता है कि जी मेरा तो ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जब फिर बाद में टाइम आएगा तो फिर देखेंगे, इस तरह से कह के इस तरह से वो तरीके से आपको जो है वो मना कर देता है, ठीक है। या ऐसा होता है कि वो अमेजोन पे खुद से ब्रांड सेल कर रहा होता है। देखें, अब हमने बहुत सी प्रोडक्ट्स देखी जिनमें ब्रांड खुद से था। तो इस तरह से ब्रांड खुद भी अमेजोन पे सेल कर रहा होता है। जब वो खुद सेल कर रहा है तो फिर वो आपने उसने आपको फिर कैसे बस अप्रूवल देना है, वो फिर खुद से सेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो क्या करता है, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर की जो है वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता है कि जी मैं तो आपके साथ वर्किंग नहीं कर सकता, तो आप जो है वो देख के इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है वो चेक कर लें, ठीक है। फिर आप जो है जो वीए जो है एक अच्छा वीए फिर इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छे तरीके से कांटेक्ट करता है और अपनी प्रोडक्ट की जो है वो अच्छी प्राइस ढूंढ के लाता है, ठीक है। मैम यहाँ पे वो हमें ब्रांड खुद बता देगा कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनसे राब्ता करें। जी जी जी। ठीक है, सही। जरूरी नहीं होता कि हर ब्रांड आपको बताए, डिस्ट्रीब्यूटर अपने दे। बाज़ औक़ात होता है हम्म। कि बस वो सिर्फ आपसे बस माजरत कर ली और बस आ, हर ब्रांड आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देता। ठीक है। अभी आप ब्रांड्स के साथ वर्किंग करेंगी तो आपको सामने आएगी ये चीज, ठीक है। कोई कोई ब्रांड फिर इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर अपने उनकी लिस्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्टॉप सेलिंग